आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं और इनका सम फाइंड करना है। तो बाइनरी नंबर्स का सम फाइंड करना है तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि बेसिकली हम क्या करें कि इसको पहले हम अपने डेसिमल सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। तो हम अपने डेसिमल सिस्टम में अगर इसको चेंज कर लेंगे तो इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, हम कोई भी नंबर मान लेते हैं कि ये वाला अगर ले लें तो 11010 लिख दें और यहाँ से इसको सम के फॉर्म में लिखते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 के पावर, अगर ये पहला टर्म है तो ये इसको 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, इस तरीके से। और इसको हम फिर अपने नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो सारे टर्म का जीरो से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो जीरो आ जाएगा। तो 2 के पावर 1 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2 बेसिकली आ जाएगा और 2 ये 32 आ जाएगा। तो 32 प्लस 2 यानी ये 34 का हमारा बाइनरी नंबर था। और इसको भी सिमिलरली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 11011 है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 यानी 16 और 2 के पावर 3 यानी 8। और ये तो बेसिकली जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो है। और 2 के पावर 1 यानी 2 और 2 के पावर 0 यानी 1। तो ये हो जाएगा कितना 24 प्लस हमारा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 27 के बराबर। तो यहाँ से अगर अब हम इनको ऐड कर दें तो ऐड करने पे डायरेक्ट हम अब ऐड कर सकते हैं। तो ये 61 के बराबर आ रहा है। और 61 का अगर हम बाइनरी नंबर लिखना चाहें तो इसको लिखने का तरीका क्या है, हम इसको ऐसे डिवाइड करते रहते हैं और रिमाइंडर लिखते रहते हैं। तो यहाँ 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 30 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे और हम करें इसको तो यहाँ 2 से अगर अब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर ये आएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा और ये यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। और 2 से फिर से इसको डिवाइड करें, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कोई रिमाइंडर हमारा ना बचे चालू हो जाए, फाइनली मतलब यहाँ जीरो ना आ जाए। तो यहाँ जीरो आ गया और रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ उल्टे तरफ से इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वही हमारा बाइनरी नंबर होता है। तो 11110 ये आ गया हमारा आंसर। अगर अब हम देखें तो ये हमारे ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। तो ये अगर हम प्रोसीजर देखें तो इस तरीके से हो तो जाएगा, हमारा कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। एक इससे आसान प्रोसीजर ये है कि हम डायरेक्ट बाइनरी एडिशन करना सीख लें। बाइनरी एडिशन करने का तरीका ये होता है कि अगर हम जीरो और प्लस 1 करते हैं तो ये हमारा 1 के बराबर आता है। 0 प्लस 0 करते हैं तो ये हमारा बेसिकली 0 के बराबर आता है। 1 प्लस 1 करते हैं तो ये हमारा 10 के बराबर आता है। ऐसे करके इस तरीके से अगर हम करें तो हो सकता है। और अगर हमारा 10 आएगा तो बेसिकली हम 0 लिख लेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ से करना इसको स्टार्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखें हम दोनों नंबर लिखते हैं बाइनरी और डायरेक्ट ऐड करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1000010 और ये हमारा हो जाएगा 110111। तो अब यहाँ से देखें तो 01 जोड़ने पे हमारा 1 आता है, बेसिकली 11 जोड़ने पे हमारा 10 आता है। तो 0 लिख लेंगे और 1 कैरी आ जाएगा हमारा, 1 कैरी है। और 0 प्लस 0 करेंगे तो ये 0 प्लस 0 अगर अब हम करेंगे तो यहाँ पे 1 हमारा कैरी भी था तो वो भी आ जाएगा। और 1 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। और 1 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ सिर्फ 1 है तो आगे हम 0 लिख सकते हैं तो 1 ही आ जाएगा ये। तो अगर हम देखें तो आंसर हमारा डायरेक्टली मैच कर जा रहा है। सो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमको 3 टाइम्स 1 का सम करना पड़ गया, ऐसा भी केस हमारे सामने आ सकता है, तो यहाँ पे ये जो आता है ये 11 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाता है।
तो बेसिकली अगर अब हम देखें तो कुछ ये सिचुएशन कब अराइज हो सकता है कि जैसे हमको ऐड करना हो, वन वन ऐड करना हो, वन वन ऐड करना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन वन जब ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, अब वन कैरी है, और वन वन ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 वो आ गया और एक वन हमारा कैरी आ गया, तो 11 हो गया। तो 11 का वन यहाँ पे लिखते हैं, और वन कैरी रहता है तो अगली बार हम इसको वन कर देते हैं, तो वन ये 10 आ जाता है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करके चेक कर सकते हैं कि ये देखो 2 के पावर 0 2 के पावर 1 से बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, तो यानी ये किसका है, ये 3 का है, और 3 प्लस 3 यानी 6 होता है। तो 6 का अगर अब हम डेसिमल निकाल के देखें तो वो हमारा वही आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 0, 2 से डिवाइड किए 1 1, और 2 से डिवाइड किए तो 0 1, तो 1 1 0 आ गया। सो ये हमारा दूसरा तरीका है, ये काफ़ी आसान है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।